स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.1 की एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जांपल्स किसी भी एक्सरसाइज का, किसी भी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर आपने लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता है उसमें मैंने रिलेशंस करने से पहले आपको बताया था कि आपको कार्टीजियन प्रोडक्ट पता होनी चाहिए। बेसिकली ये एक्सरसाइज कार्टीजियन प्रोडक्ट की है। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है तो आपको रिलेशंस क्लियर होगा, और अगर आपको रिलेशंस क्लियर है तो आपको फंक्शंस क्लियर होगा। और अगर ये दोनों आपको क्लियर है अच्छे से, मैं क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, आपको क्लास 12th में भी ये चैप्टर दोबारा से आएगा, वहाँ पर जाके आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको बताई थी जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और आज की वीडियो में भी ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो अगर ये आपने वीडियो देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले ये वीडियो आप देख के आओ। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो की हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इफ x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 कॉमा 1, तो x और y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बेसिकली क्या है आपको मैंने बताया था ऑर्डर्ड पेयर, और इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में मैंने आपको पहले ही बेसिक्स वाली वीडियो में बता दिया था कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल। तो यहां मैं लिख देता हूं, सिंस ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, देयरफॉर corresponding elements शुड बी सेम। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो विच एम्प्लाइज x प्लस 1 किसके इक्वल होगा 3 के, y माइनस 2 किसके इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, 3 माइनस 1, y की वैल्यू 1 प्लस 2। तो विच एम्प्लाइज x कितना आ गया 2 और y कितना आ गया 3। तो ये हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन बहुत ईजी है, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ किसी भी चीज़ को हल्के में मन नहीं लेना। चाहे क्वेश्चन ईजी है, बट इससे आपको कुछ ना कुछ पता लगा है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। बट अगर आप बेसिक को अच्छे से पकड़ के रखोगे, जो डिफ़िकल्टी लेवल जो दूसरे बच्चों को मुश्किल लगेगा, बट आपको वो आसान लगेगा। अब देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड की बात करते हैं। ये भी बहुत इजी एग्जाम्पल है। अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। P हमें कोई सेट दिया हुआ है ए बी सी, Q हमें कोई सेट दिया है आर, ठीक है। देन फॉर्म दी सेट P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें फाइंड करनी है। आर दीज टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने बताया हुआ है कि वो कैसे काम करता है। पहला एलिमेंट पहले में से, दूसरा एलिमेंट दूसरे में से। तो सबसे पहले लिखते हैं, देखो लेट P हमारा है ए बी सी, और Q हमारा कितना है R। तो सबसे पहले P क्रॉस Q फाइंड करते हैं। तो P क्रॉस Q में एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें पहला एलिमेंट P में से होगा और दूसरा एलिमेंट Q में से। तो A को मैंने R के साथ कंबाइन कर दिया, इसमें और कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब B को पकड़ लो, ठीक है, B को R के साथ कंबाइन कर दो। अब C को पकड़ लो, C को R के साथ कंबाइन कर दो। तो ये हमारा P क्रॉस Q है। अब सेम वे से नाउ उन्होंने बोला Q क्रॉस P, तो Q क्रॉस P करते हैं। अब Q क्रॉस P में ऑर्डर पेयर कैसा होगा, जिसमें पहला एलिमेंट तो होगा Q से, उसमें एक ही एलिमेंट है। R को कंबाइन कर दो A के साथ, ठीक है, R को कंबाइन कर दो B के साथ, R को कंबाइन कर दो C के साथ। वो आपके सामने मैंने दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट्स लिख दी। बस ध्यान क्या रखा कि यहाँ पर पहला एलिमेंट P से आएगा, देख लो A B C, पिछला एलिमेंट Q से। यहाँ पर पहला एलिमेंट Q से, R R R, दूसरा A B C। अब वो बोल रहे हैं कि आर दीज टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल। और आपको पता है, सिंस वी नो, अगर हम पहले ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, A कॉमा आर डज नॉट इक्वल टू आर कॉमा ए, एज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम।
इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर, तो ये इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। और अगर इसको मैं और अच्छे से आपको समझाना चाहूँ तो देखो, आपको पता है अगर हमने ग्राफ पे कोई पॉइंट बनाया है, ये है मान लो 1,2, बट जो 2,1 होगा वो उसका डिफरेंस होगा, वो यहाँ पर कहीं पर होगा 2,1, और ये दोनों पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो यही ऑर्डर्ड पेयर्स वो हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूँ। ठीक है, तो यानी कि ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो भी इक्वल नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के बता दूँ। अब देखो मैंने वही लिखा है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स ही इक्वल नहीं है तो ये सेट्स भी जो हैं आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, आई होप इसको आप अच्छे से समझ पाए। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड की बात करते हैं। ये जो एग्जांपल है काफ़ी अच्छी एग्जांपल है, क्योंकि इसमें ना आपके पिछले सेट की पिछले चैप्टर की नॉलेज भी काउंट होगी। देखो यहाँ पर सेट दिया हुआ A 1 2 3 और B दिया हुआ 3 4, C दिया हुआ 4 5 6। तो वो हमें बोल रहे हैं फाइंड 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहले पार्ट की बात करते हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन। ये किसका साइन है? इंटरसेक्शन। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता लगे। देखो यूनियन और इंटरसेक्शन, ये सेट्स चैप्टर में मैंने आपको करवाया था। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। तो ये एक माइंड मैप मैंने बनाया था। आपको पता है अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो मैं हर एक चैप्टर का माइंड मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, रोड मैप बनाने की कोशिश करता हूँ कि उस चैप्टर में क्या क्या करना और किस तरह से करना है। यूनियन का मतलब होता है और, चाहे इसमें हो चाहे इसमें चाहे दोनों में। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो ये सब कुछ आपको जो है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट बी इंटरसेक्शन सी। अब बी कितना है? 3,4 इंटरसेक्शन 4 5 6। अब आप मेरे को बताओ इनमें कॉमन क्या है। तो ध्यान से देखो, इसमें कॉमन है ओनली 4। तो इसका आंसर कितना आएगा? ओनली 4। नाउ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब ए कितना है आपका? ए है आपका 1 2 3। उसकी मुझे क्रॉस करनी है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, वो कितना है? 4। तो विच एम्प्लाइज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ये मैंने आपको बताया था, इसको देख के घबराना मत, ये एक ही सेट है। तो पहले सेट का देखो इसमें क्या आएगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट मतलब ए से आएगा 1। 1 को कर दो जी 4 के साथ, 2 को कर दो 4 के साथ, 3 को कर दो 4 के साथ, और कुछ है ही नहीं है। और वैसे भी आपको पता है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, जिसमें इसमें 3 है, इसमें कितना? 1। 3 गुना 3 इंटू 1 कितना आएगा? 3। तो 3 एलिमेंट्स ही आएंगे, 1 4 2 4 3 4। आई होप इसको आप समझ पाए हो। अब सेम वे से सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका सेकेंड पार्ट है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, जस्ट उन्होंने आपको बेसिक सिखाया कार्टेशियन प्रोडक्ट का, आपके लिए वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। अब वो आपको ऐसे क्वेश्चंस करवा के उसमें बिल्कुल पक्का कर रहे हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी फाइंड करना, ये इंटरसेक्शन है ए क्रॉस सी। आपको पता, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो लेट ए क्रॉस बी पहले फाइंड कर लेते हैं। अब ए है 1 2 3 क्रॉस बी कितना है? 3,4। ये भी चेक कर लिया करो कितने एलिमेंट्स आएंगे। इसमें 3 है, इसमें 2, 3 2 6 एलिमेंट्स आएंगे। तो ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर। पहला एलिमेंट होगा ए से, क्योंकि पहला ए है। 1 को कर दो जी 3 के साथ, 1 को कर दो 4 के साथ। मैंने 1 को पकड़ा, 3 और 4 के साथ लिख दिया। अब 2 को पकड़ लो, 3 के साथ लिख दो, 4 के साथ लिख दो। सेम वे से 3 को पकड़ लो, 3 के साथ लिख दो, और 3 को 4 के साथ। तो इस तरह से हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो गया। ठीक है, अब नाउ ऐसे करो, आल्सो ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी में देखो ए कितना है? 1 2 3 हमारा। ठीक है, और क्रॉस सी कितना है हमारा? 4 5 6। इसमें 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो चलो करते हैं। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज ए क्रॉस सी। पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा? ए। 1,4। 1 को पकड़ के तीनों के साथ मिला दो। देखो 1 4 1 5 1 6। अब सेम प्रोसीजर 2 के साथ, 2 4 2 5 2 6। अब सेम प्रोसीजर 3 के लिए, 3 4 3 5 3 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 एलिमेंट्स हमारे रेडी हो गए। क्या किया मैंने? पहले ए 1 को पकड़ा, क्योंकि देखो पहले ये देख लिया करो, अगर ये सी क्रॉस ए होता तो 4 पहले आता। ठीक है, यहाँ पर ए क्रॉस सी, तो ए के एलिमेंट पहले आएंगे। 1 को पकड़ लिया, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, फिर 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। बहुत ईजी है। अब हमें क्या करना है? नाउ
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सभी एलिमेंट्स को दोबारा लिखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अलग अलग कलर में लिखा है। ये सारी देखो, ऑरेंज में ए क्रॉस बी है और ब्लू में ए क्रॉस सी है, ठीक है। तो अब कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। तो 1 3 नहीं, 1 4 ये कॉमन है, मैं डैश डैश लगा रहा हूँ। 2 3 नहीं है यहाँ पर, 2 4 यहाँ पर है। 3 3 नहीं है, 3 4 यहाँ पर है। तो 3 ही एलिमेंट्स कॉमन आए हैं, ठीक है। तो इनको मैं लिख देता हूँ। तो विच एम्प्लाइज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। कितना आया, 1,4 कॉमन है, 2,4 कॉमन है और 3,4 कॉमन है। और इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। आई होप ये आप अच्छे से समझ पाए हो। पहले मैंने क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया, दोनों का कॉमन पोर्शन। बस लिखने में थोड़ा सा हमें टाइम लगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब देखो, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी आ गया। अब आपको पता, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो बी यूनियन सी। तो आपको लिख के दिखाता हूँ। पहले बी को लिखते हैं, यूनियन सी। देखो, इंटरसेक्शन में तो कॉमन पोर्शन होता है, यूनियन में क्या होता है कि चाहे वो एलिमेंट जैसे बी में है, तो मैंने लिख लिया। 4 दोनों में है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। सेट में हम हमेशा एक जो रेपिटिशन में एलिमेंट्स होते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं। 5 6, तो जो भी सी में थे, जो भी बी में थे, लिख लिए। जो दोनों में कॉमन थे उनको एक बार लिखा है। तो ये हमारा बी यूनियन सी है। नाउ अब आपको पता है हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब ए कितना है आपके सामने मैंने लिखा दोबारा से, 1 2 3 क्रॉस बी यूनियन सी कितना है, 3 4 5 6। तो काफ़ी एलिमेंट्स आएंगे, आपके पास 3 है इसमें 4, 12 एलिमेंट्स आएंगे। 3 4 12। तो करना क्या है, पहले ए के एलिमेंट्स आएंगे तो 1 को पकड़ लो, 1 को 3 के साथ कर दो, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, ठीक है। अब 2 को पकड़ लो, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ और 2 को 6 के साथ। सेम वे से अब 3 को पकड़ लो, 3 3 3 4 3 5 3 6। तो ये पूरे 12 एलिमेंट्स हमारे हो गए, आपके सामने दिख भी रहे हैं आपको। देखो, मेनली आपको इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट तो नॉलेज होनी चाहिए और साथ में आपको सेट्स की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। अब सेम वे से नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये वही पार्ट आ गया हमारा, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, जो हमने सेकंड पार्ट में भी किया था, बट बीच में वहाँ पर इंटरसेक्शन था, यहाँ पर क्या है, यूनियन। तो क्योंकि हमने ए क्रॉस बी की हुई है तो इसको मैं जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ। ए कितना है हमारा, 1 2 3 और बी कितना है, 3,4। तो जल्दी करते हैं। तो ये हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, 3 2 6 एलिमेंट्स हमारे बन गए। अब सेम वे से ए क्रॉस सी। तो सेम वे से हमने ए क्रॉस सी भी फाइंड कर लिया। अब बीच में हमें यूनियन फाइंड करनी है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो, सेम वे से मैंने ए क्रॉस बी ऑरेंज में लिख दिया, यूनियन ए क्रॉस सी ब्लू में लिख दिया। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो विच एम्प्लाइज ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का आंसर कितना आएगा, 1 3 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो, मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ। 1 4 ना कॉमन है दोनों में, तो एक ही बार लिखेंगे। 2 4 कॉमन है दोनों में, एक ही बार लिखेंगे। 3 4 कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे। बाकी सारे एलिमेंट्स तो हमें लिखने हैं। 1 4 लिख लेते हैं, 2 3 लिख लेते हैं, ठीक है। 2 4 को एक ही बार लिखेंगे, 3 3 को लिख लेते हैं, 3 4 को लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने सारे पहले ए क्रॉस बी के एलिमेंट लिख लिए, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। अब 1 4 दोबारा नहीं लिखूंगा, 1 5 की बारी है, वो लिख लो। 1 6 की बारी है, 2 4 दोबारा नहीं लिखेंगे, 2 5 लिख लेते हैं, 2 6 लिख लेते हैं। 3 4 दोबारा नहीं लिखेंगे, हो चुका है। 3 5 लिख लेते हैं, 3 6 लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को भी बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। आई होप इनको आप समझ पाए हो। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा बस आपको पेशेंस रखना है,
ताकि हमारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर भी हो जाएं, और वो कहते हैं ना कि अच्छे से वो हमें उनका कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ भी आ जाए कि बेसिक में जो सीखा उसको हमने इम्प्लीमेंट करना भी सीख लिया, और यहाँ पर आपकी सेट्स की भी प्रैक्टिस हो रही है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर्थ की बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें ऑर्डर ट्रिपलेट की बात हुई है, और ये मैंने आपको बेसिक में भी बताया था कि ऑर्डर ट्रिपलेट को हमें सॉल्व कैसे करना है। अब जैसे एनसीईआरटी ने इसको किया है वैसे तो आपको पक्की बात है समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम क्या करेंगे, जो होता है ना छोटे बच्चों का काम, कि थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, लेट पी क्रॉस पी, पहले हम ये फाइंड करेंगे। इसमें 1,2 है, क्रॉस 1,2 है, तो आपको पता है पहला एलिमेंट यहीं से लेंगे, दोनों वैसे पी हैं। 1,1, 1 को अब 2 के साथ, ठीक है, अब 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, तो बेसिकली ये हो रहा है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो देखो, ये 1,2 है, ये 1,2 है, मैंने आपको वहाँ पर भी ऐसे समझाया था, पहले 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, अब सेम वे से फिर 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, तो 4 एलिमेंट्स हमारे बन गए। ठीक है, अब देखो ये सारे क्या हैं, हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चाहे ऑर्डर्ड पेयर हैं बट ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, अब मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि P क्रॉस P तो हमने पहले कैलकुलेट कर ही लिया, अब इसकी हमें फिर से P के साथ ही क्रॉस करनी है। अब P क्रॉस P, इसके एलिमेंट मैं रेड में लिख लेता हूँ। ठीक है, 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, तो ये हमारे इसके एलिमेंट्स हैं रेड में। ठीक है, क्रॉस P कितना है, 1,2, ये तो आपको पता ही है। अब हमें क्या करना है, देखो हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, इसको इसके साथ लिखा, देखो इसको ऐसे समझते हैं, 1,2 है, यहाँ पर भी 1,2 है, तो मैंने 1 को 1 के साथ पकड़ा तो मेरे पास ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर एलिमेंट्स कैसे हैं, देखो अगर यहाँ पर एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है और इसकी मुझे अगर क्रॉस करनी हो 1 के साथ, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो मैं लिख देता हूँ पहले, तो क्या होगा, इसको पकड़ लो। अब देखो आपको समझाने के लिए ना पहले 1,1 को पकड़ लेते हैं। ठीक है, 1,1, अब इसको ना मुझे 1 के साथ पेयर करना है, तो ये हमारा एक एलिमेंट, अब ये क्या बन गया, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब फिर से वही बात, देखो 1 को पकड़ा 1 के साथ, 1 को पकड़ा 2 के साथ, अब इसी को 2 के साथ कर दो। फिर से आपको हाइलाइट करके दिखा देता हूँ, 1,1 और साथ में क्या लिखेंगे, 2, तो ये हमारे दो एलिमेंट्स बन गए। देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ कितने 2, 4 टू 8 एलिमेंट्स बनेंगे। अब 1,2 को पकड़ते हैं, तो 1,2 को पकड़ लिया और उसके साथ कौन आएगा, यहाँ पर 1। सेम वे से 1,2 को पकड़ लिया, इसके साथ कौन आएगा, यहाँ पर कौन है, 2। सेम वे से अब 2,1 को पकड़ लो। ठीक है, 2,1 यहाँ पर कौन है, 1। सेम वे से यहाँ पर 2,1 है ना, और यहाँ पर कौन है, 2। ठीक, अब ये भी हो गया, अब 2 की बारी है, 2,2, अब यहाँ पर कौन है, 1, और 2,2 यहाँ पर लास्ट में कौन है, 2। तो इस तरह से हमने ये ऑर्डर ट्रिपलेट लिख लिया। अब आप अपना आंसर एनसीईआरटी से मैच कर सकते हो, हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। देखो आपको ये आता है ना, 2 का निकालना आता है ना, तो 2 से ऑर्डर्ड पेयर ही बनेगा, पेयर। ठीक है, तो पहले को पहले के साथ, पहले को दूसरे के साथ, यहाँ पर भी ये एलिमेंट्स अब बन गए, अब ये एक और सेट आ गया, तो ये एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट्स हैं। 1,1 को 1 के साथ, 1,1 को 2 के साथ, 1,2 को 1 के साथ, 1,2 को 2 के साथ, 2,1 को 1 के साथ, 2,1 को 2 के साथ, 2,2 को 1 के साथ, 2,2 को 2 के साथ। तो इस तरह से हमने ऑर्डर ट्रिपलेट लिख लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, थोड़ी सी थ्रेटिकल है। ठीक है, बहुत इजी है पर थोड़ी थ्रेटिकल है, ये भी आपको आना चाहिए, ये कई बार आपको घूम फिरा के MCQs में पूछा जा सकता है। इफ़ R इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर का सिस्टम आप जानते हो, सभी नंबर्स चाहे वो फ्रैक्शंस में हो, इंटीजर हो, नेगेटिव कुछ भी हो, सारे रियल नंबर्स हैं। व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, सिंस R is set of all real numbers।
ठीक है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। देन आपको पता है आर क्रॉस आर फिर कैसी होगी, उसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब हमें एलिमेंट्स तो नहीं पता, तो हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r। अब ये कैसे लिख लिया आपको पता है, याद करो जो मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसकी डेफिनेशन में क्या लिखा था मैंने, a क्रॉस b a कॉमा b वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। मुझे ये तो पता नहीं है कि रियल नंबर कौन से रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो मैंने x ले लिया वो भी रियल नंबर में से है, y ले लिया वो भी रियल नंबर में से है, तो ऐसे आएंगे। ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। अब याद करो अभी एक क्वेश्चन मैंने को बताया था कि ये पॉइंट्स हैं बेसिकली 1,2 और 2,1 में फ़र्क होता है, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। तो अगर मैं ऐसे ही 1/2 ले लूँ और दूसरा 3/2 ले लूँ तो कुछ ऐसा होगा पॉइंट। मतलब जितनी भी वैल्यूज़ मैं लेता जाऊँगा वो सभी को मैं ग्राफ पे इस तरह से प्लॉट कर सकता हूँ, जितनी मर्जी वैल्यूज़ आप प्लॉट कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, याद करो, ये होता है 2 डायमेंशनल स्पेस। ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। मतलब यहाँ पर ये जो है therefore r क्रॉस r contains elements in the form of ordered pair। मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, therefore we can say that r cross r represents the coordinates of all points in 2 डायमेंशनल स्पेस। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, देखो हम जितने भी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, आप कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे आप x की वैल्यू 3 ले लो, y की वैल्यू 2 ले लो, तो उसको मैं ग्राफ पे प्लॉट कर सकता हूँ, x की 3 वैल्यू y की 2, तो ये पॉइंट होगा। आप ऐसा करो x की वैल्यू -2 ले लो, y की वैल्यू 1 ले लो, तो वो पॉइंट जो है वो यहाँ पर कहीं पर होगा। सेम वे से मैं जितने मर्जी पॉइंट्स ले लूँ, चाहे आप फ्रैक्शन में नंबर्स ले लो, आपको बताना क्या जा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, उन सब को मैं ग्राफ पे प्लॉट कर सकता हूँ। और ये ग्राफ हमने 10th क्लास में सीखे हैं। इसकी 2 ही एक्सिस होती हैं, x और y, तो इसको हम 2 डायमेंशनल स्पेस बोलते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है इन 2 डायमेंशनल स्पेस। अब r क्रॉस r की भी बात कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है हमने अभी एग्जाम्पल 4 में ऑर्डर ट्रिपलेट सीखा है। अगर हम 3 एलिमेंट की 3 सेट्स को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एलिमेंट्स आएंगे x y z, और तीनों x पहले r से आएगा, y दूसरे r से, z तीसरे r से, मतलब सेम r से ही, सब रियल नंबर सिस्टम में से ही आएगा। अब ये जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ ये आपको, क्योंकि ना अभी आपने वो चैप्टर अभी किया नहीं है, क्योंकि अब आगे जाके हम 3 डायमेंशनल इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी करेंगे और क्लास 12th में भी हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको यही मोटा मोटा समझा देता हूँ कि आप सब ने ये पढ़ा तो नहीं होगा बट देखा जरूर होगा। आपने मोस्टली आजकल का जो ज़माना है आपने 3D फिल्म्स देखी होंगी। 3D फिल्म में क्या होता है कि हम डेप्थ भी देख सकते हैं। 3D फिल्म और 2 डायमेंशनल मतलब कि जो नॉर्मल फिल्म होती है उसमें यही फ़र्क होता है कि हम डेप्थ भी देख सकते हैं, और उससे क्या लगता है कि हमें वो चीज़ें अपने पास लगती हैं। तो मतलब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल स्पेस, मतलब एक x एक्सिस एक y एक्सिस, और अगर इसमें मैं एक और एक्सिस जोड़ दूं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे, z एक्सिस। तो अगर हम देखो इस पॉइंट को हमने 2 डायमेंशन में लोकेट किया कि इसकी लेंथ इतनी है जी, विड्थ इतनी है मान लो, ठीक है। और अगर मैं आपको ये बता पाऊँ कि इसकी लेंथ पॉइंट की इतनी है, विड्थ इतनी है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर है, और ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर ना होकर यहाँ पर स्पेस में है, ऊंचा इतना है, तो यानी कि हम इसको 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने वही लिखा है कि इसमें सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। और ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब है कि उन पॉइंट्स को मैं, उसकी 3 डायमेंशंस हैं। एक देखो एक नॉर्मल पॉइंट की कितनी डायमेंशंस हैं, ये मान लो लेंथ है, ये विड्थ है। अगर इसमें मैं तीसरी डायमेंशन भी जोड़ दूँ, मतलब ये ऊंचा या गहराई में कितना है,
तो वो 3 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, अभी मैं इस पर खुल के ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी ये चैप्टर्स हमें करने हैं, और अगर हमने ये चैप्टर्स किए होते तो मुझे इतना खुल के बात करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, ये आप खुद ब खुद समझ जाते। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि अगर 3 पॉइंट्स हैं, मतलब एक ही ऑर्डर ट्रिपलेट है, तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस में मतलब कि उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। और अगर 2 मतलब उसके 2 ही हैं तो ऑर्डर पेयर है, तो उसको हम 2 डायमेंशनल में जो है वो लोकेट कर सकते हैं। आई होप ये आप इसको अच्छे से समझ पाए। सो इस एक्सरसाइज की हमारी लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, ये जस्ट उल्टा है। नॉर्मली हमें क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि ए और बी सेट दिए हैं और हमने क्रॉस फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें क्रॉस दी गई है, वो बोल रहे हैं एलिमेंट्स पता कर दो। आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक रूल होता है कि पहला एलिमेंट पहले में से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में से। ठीक है, तो सिंस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो आपको पता है ये ए क्रॉस बी है, देयरफॉर ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग्स टू ए, वो सब ए में होंगे। देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ ए आर, एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, पी, फिर पी है, फिर एम है, फिर एम है। ठीक है, अब आपको पता है हमने सेट थ्योरी में सीखा था विच एम्प्लाइज ए सेट कैसा होगा, उसमें हम रेपिटेशन वाले एलिमेंट्स को नहीं लिखते, तो पी और एम, तो ए हमें क्लियर हो गया। आल्सो ऑल सेकंड elements of ordered pairs belongs to B. Therefore elements of B are कौन कौन से होंगे, Q R Q R, तो विच एम्प्लाइज B सेट हमारा कैसा होगा, Q आर। एक ही बार लिखते हैं एलिमेंट को, आप चाहे इनकी क्रॉस चेक करके देख लो, ए क्रॉस बी, पी क्यू पी आर, एम क्यू एम आर, ऐसे ही करेंगे तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने दोनों ए और बी फाइंड कर लिया और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। और ऐसे क्वेश्चंस करके हमने जो भी मतलब इसके बेसिक में सीखा था उसको इम्प्लीमेंट करना भी सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने आज की वीडियो और बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।